दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें एक टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है। तो उसमें हम पहले एक बार फर्टिलाइजेशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के पास चलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो स्टिग्मा है उस पर आकर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं और कुछ केमिकल्स रिएक्शन चलती हैं। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो पोलन ग्रेन है वहाँ से क्या बनना, पोलन ग्रेन से जो एक पार्ट है वहाँ से पोलन ट्यूब बनना शुरू होती है और मेल गैमेट्स, मेल जर्म सेल्स हैं, वहाँ से मूव करना शुरू करते हैं टुवर्ड द ओवरी, ठीक है। और उसके बाद जो फर्स्ट दो में मेल गैमेट्स होती हैं, जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो फ्यूज़ होता है किसके साथ में, एग के साथ में, और सेकंड मेल गैमेट फ्यूज़ होता है सेंट्रल सेल के साथ में, ठीक है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट। और जब सेंट्रल सेल के साथ में एक मेल गैमेट फ्यूज़ होता है तो वो बनाता है एंडोस्पर्म, और इसी को बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये था फर्टिलाइजेशन किस में, प्लांट्स में, ठीक है। तो जहाँ से फीमेल और मेल गैमेट्स जो मूव करते हैं वो चलेजल एंड होता है और वहाँ पर जाके दो सेल्स होते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाते हैं आफ्टर द फ्यूजन, ठीक है, ओके। तो ये था क्या, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो हमने इसकी बात पूरी कर ली थी, ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो आपको सभी को पता होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में वो इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स होते क्या है। मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं हम ओवम या फिर एग, ठीक है। और तो जो गैमेट्स होते हैं, जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स का क्या हुआ एनिमल्स में, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स क्या हुआ, एग या ओवम, ठीक है। तो जब फ्यूज होते हैं मेल और फीमेल गैमेट दोनों जब फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। जब जाइगोट आगे फर्दरली डेवलप करता है, ठीक है, डिवाइड करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो आप सभी को याद रखना है कि एम्ब्रियो और जाइगोट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनली होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये किस किस में होता है, मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, ठीक है। जो ह्यूमंस हैं उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो फुली डेवलप्ड होता है, और जो भी बेबी होता है वो मदर के यूट्रस में प्रॉपरली डेवलप होता है, ठीक है। बाद में जब डिलीवरी आती है तब ही वो एक तरीके से वूम से बाहर आता है, ठीक है। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एग है वो पहले ले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसे वो हैच करते हैं और उसके बाद क्या होता है, बर्ड के बेबी का जन्म होता है, ठीक है। तो वो हाफ इंटरनली हाफ एक्सटर्नली डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल में, कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है दोनों के दोनों वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स रिसेक्ट बोलते हैं उसे, रिसेक्ट की हेल्प से जो मेल और फीमेल गैमेट्स है दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं और उनके यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली होता है ये सब कुछ, दो मोड है फर्टिलाइजेशन के, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो जो भी जाइगोट डेवलप होगा वो क्या होगा, बाहर ही होगा, बाहर के इन्वायरमेंट में ही होगा, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको एडवांटेज पता चलेंगे कि ये ग्रेट वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन में, देखो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ग्रेटर वैरायटी इन पॉपुलेशन, बहुत सारी वैरायटी लेके आएगा पॉपुलेशन के अंदर, जेनेटिक वेरिएशंस होगा, साथ में ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज होगा जो कि जनरेट करे, जो कि कंटिन्यू करेगा एवोल्यूशन को, ठीक है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेज, बेनिफिट्स,
ठीक है, तो ये था, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है एक वर्ड प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होता है, देखो एक एज ऑफ टाइम के बाद सेक्स हॉर्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स में। ठीक है, मतलब वो सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हैं, अब वो एबल है रिप्रोड्यूस करने के, मतलब अपने यंग वंस को जन्म देने के। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम्स पे जो मेल गोनाड्स हैं जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और जो फीमेल गोनाड्स है ओवरी, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होना शुरू होता है, फीमेल गैमेट्स, जिसको हम ओवा बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी से क्या रिलीज होते हैं, टेस्टिस से स्पर्म और ओवरी से ओवम रिलीज होना शुरू होते हैं प्यूबर्टी के अटेन होने के बाद। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। तो प्यूबर्टी में चेंजेस क्या क्या आते हैं, पहले देखते हैं कॉमन चेंज जो मेल और फीमेल दोनों में आते हैं। क्या होता है, जो आर्म पिट्स होते हैं और जेनिटल एरिया होता है वहाँ पर क्या ग्रो करना शुरू कर देते हैं, हेयर्स। ठीक है, और जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को पिंपल्स भी हो जाते हैं। ठीक है, गर्ल्स में ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बिगिन हो जाती है, शुरू हो जाती है। बॉयज़ में हेयर जो फेस पे जो थिक हेयर है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं और उनकी वॉइस में भी बदलाव आती हैं। ये सारे के सारे जो भी बदलाव हैं वे प्यूबर्टी के बाद शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स में जो प्यूबर्टी आती है वो आती है 11 to 12 ईयर्स के बाद में, और बॉयज़ में 13 to 14 ईयर के बाद में। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। और आपको ये भी पता है कि चेस्ट और शोल्डर्स हैं वो ब्रोडन हो जाते हैं, किसमें, मेल्स में, बॉयज में। ठीक है, ओके, तो ये क्या है, ये था हमारा प्यूबर्टी अटेन होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें दिखाई देते हैं किसी भी मेल या बॉय या गर्ल में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो जो टेस्टिस हैं वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, मेल्स का या मेंस का। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ लाई करते हैं, एक मस्कुलर पाउच में लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है, 2 डिग्री टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सपोज अगर बॉडी टेम्परेचर 37 है तो जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 2 डिग्री कम चाहिए है। तो मतलब कितना होना चाहिए, 35 तक होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो स्पर्म है वो प्रॉपरली मेच्योर हो सके। ठीक है, तो 2 to 3 डिग्री लोअरिंग टेम्परेचर होता है बॉडी से। ठीक है, तो इसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ठीक है, तो जो स्पर्म्स हैं वो जब फॉर्म होते हैं टेस्टिस में तो एक टाइम के बाद वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो वो जब बाहर आते हैं तो वो एक ट्यूब है एपिडाइडमिस। ठीक है, एपिडाइडमिस में वहाँ पर टेम्परेली स्टोर होते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। एपिडाइडमिस में जहाँ पे स्टोर होते हैं थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, उसके बाद उनको एक ट्यूब कैरी करती है, लॉन्ग ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डिफेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफेंस। वास डिफेंस को अनदर ट्यूब के साथ ज्वाइन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा बोलते हैं, जो कि कहाँ से आता है, ब्लैडर की। इसका कनेक्शन किसके साथ में है, ब्लैडर के साथ में। ठीक है, ओके, तो वास डिफेंस का जब एक पाथ चलेगा तो उसमें आपको ग्लैंड्स भी दिखाई देंगी, जो कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड होंगी, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों का काम क्या है, सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो सिक्रीशन ऐड करते हैं ताकि स्पर्म है वो ईजिली मूव कर सके। ठीक है, ईजिली मूव, एक तरीके से लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और ताकि जो स्पर्म है जिसको हम सीमन बोलते हैं, थिक लिक्विड होता है, तो वो काम किसका है, सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। ठीक है, ताकि वो फर्दरली आगे ट्रांसफर हो सके इजीली तरीके से।
ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो यूरेथ्रा है उसमें जो स्पर्म और यूरिन का जो पैसेज है वो सेम है। क्या है? वो सेम है। ठीक है। और आउटर कवरिंग को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? पेनिस। ठीक है। यूरेथ्रा जो कैरी करता है स्पर्म को, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं पेनिस, जो कि ओपन है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम में आगे दोबारा से इस बारे में बताऊंगी। ठीक है। और जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ओके। तो यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, डायग्राम के साथ समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ वेस्ट डिफेंस। जो स्पर्म है वो मूव करते हैं और कॉमन पैसेज यहाँ पर क्या बोला था मैंने? यूरेथ्रा है। ठीक है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज किसका है? स्पर्म का और यूरिन का। ठीक है। तो यहाँ से इजेकुलेट आउट होते हैं स्पर्म। ठीक है। ये है यूरेथ्रा और इसको हम बोलते हैं पेनिस। ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमेनल वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं? सिक्रीशन लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म इजीली मूव कर सके। ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है। और यहाँ का जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 3 डिग्री कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। और ये जो आउटसाइड आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? पेनिस। ठीक है। दोनों का आपको यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को, हम अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि केवीएस टीजीटी साइंस में आएगा। ठीक है। मेरे साथ बने रहें। आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आप सभी को पता होगा कि जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ओवरी, ओविड, ये है ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है। तो ये सभी के सभी पार्ट्स किसके हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है। यूट्रस का दूसरा नाम वूम्ब भी है। क्या है? वूम्ब। ठीक है। WOMB। ठीक है। तो जो प्राइमरी है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? वुमेन्स का, फीमेल्स का ओवरीज है। 2 पेयर्स, आपको पता है एक पेयर प्रेजेंट है, 2 ओवरीज हैं। ओके। दोनों में से हर मंथ एक ओवरी में से एक एग रिलीज होता है। ठीक है। अगर ये एग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया स्पर्म से तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगी? शुरू हो जाएगी। अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा? जो यूट्रस है उसमें बेबी को कैरी किया जाएगा और उसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको 2 ओवरीज यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है। कनेक्टेड है फैलोपियन ट्यूब से। ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ठीक है। और ये क्या है? यूट्रस है। ठीक है। और यूट्रस के बाद यहाँ आपको सर्विक्स दिखाई देगी और साथ में वजाइना दिखाई देगी जहाँ से बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है। ठीक है। इतना समझ में आया? और जहाँ यहाँ पर हॉर्मोन्स जो होंगे वो हॉर्मोन्स होंगे, एक तो होगा ईस्ट्रोजन और एक होगा प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। दोनों के अपने अलग अलग काम हैं। ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग काम हैं। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और एक बात और ध्यान रखना, वजाइना को हो बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेबी है उसका बाहर आने का एक पैसेज है। ठीक है। यहाँ से जो बेबी है वो बाहर आता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसे बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है। समझ आया आप सभी को इतना? ठीक है। अब देखते हैं अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है। अब देखते हैं। आपको ओविडक्ट और यूट्रस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब इसका जैसे जैसे मैं आपको फर्टिलाइजेशन बताऊंगी इनका काम आपको आराम से पता चल जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन पे फोकस करते हैं, उसके बाद आपको सभी टर्म्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है। देखो, ये है स्पर्म, ये है ओवम। ठीक है। अगर इन दोनों
का फ्यूजन हो गया और यहाँ पर जाइगोट बन गया, ठीक है। तो जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, इम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक होना शुरू हो जाएगी और इसमें जो हेल्प करेगा वो करेगा प्रोजेस्टेरोन। कौन हेल्प करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन क्या कहेगा कि चलो यूट्रस की लाइनिंग को थिक करो ताकि बेबी को अच्छे से यहाँ पर एक तरीके से रख सके, ठीक है। ओके, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? थिकनिंग में हेल्प करना शुरू कर देता है, यूट्रस की थिकनिंग और बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद में एक डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू होता है जो डेवलप होता है यूट्रस वॉल के बीच में और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है। किसके बीच में? यूट्रस वॉल के बीच में और एम्ब्रियो के बीच में होता है, जिससे क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या है? फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इन द मदर बॉडी थ्रू द अम्बिकल कोर्ड। और किससे कनेक्ट होता है? अम्बिकल कोर्ड से। यहां से फिटस को न्यूट्रिशन मिलता है, रेस्पिरेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू होता है? यहां पर आपको देखो जाइगोट है वो क्या हो गया है? इम्प्लांट हो गया है, एम्ब्रियो यहां पर इम्प्लांट हो गया है, फिर यहाँ पर अम्बिकल कोर्ड बनेगी और प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है। और वो क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, रेस्पिरेशन कराएंगे और एक्सक्रीशन कराएंगे। ये सभी के सभी काम आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? प्लेसेंटा का थ्रू हो रहा है पूरा का पूरा। तो जो टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड होता है किस कब से कब तक का? फर्टिलाइजेशन से लेके अप टू बर्थ ऑफ द बेबी। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। ओके, तो एवरेज ह्यूमन प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो कितना है? 9 मंथ। कितना है? 9 मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ के इस पीरियड के दौरान फीटस ग्रो करता है बेबी में और उसके बाद उसकी बर्थ होता है, ठीक है। तो प्रॉपर सारा जो बेबी है वो क्या करता है? ग्रो करता है इसमें, इस पीरियड के दौरान, ठीक है। तो यहां पर आपको फर्टिलाइजेशन वगैरह सब समझ आ गया होगा। यहां से जैसे ही एग रिलीज होगा तो जब इंटरकोर्स होगा मेल फीमेल के बीच में तो स्पर्म यहाँ मूव करेगा और फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पर आके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट है वो यहाँ पर यूट्रस के यहाँ मूव करेगा और जो मैंने आपको प्रोसेस बताई वो सभी टेक प्लेस होंगे, ठीक है। तो ये था पूरा फर्टिलाइजेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मैसेज करके जरूर बताएं, कमेंट करें कि आपको किस पार्ट में कोई दिक्कत है तो, ठीक है। ओके, अब देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, ठीक है। देखो, इम्प्लांटेशन मैंने आपको बता दिया है, गेस्टेशन आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रिपरेशन मैंने आपको बता दिया है, यूट्रस प्रिपेयर करता है खुद को, ठीक है। उसकी लाइनिंग थिक होती है, ब्लड वेसल्स जो रिच सप्लाई होती है ब्लड की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। प्लेसेंटा का काम मैंने आपको बता दिया है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है किसको? फीटस को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फंक्शन पूरा यहाँ पर मेंशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अगर आप पढ़े तो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाए। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट आता है पार्टुरेशंस। चाइल्ड बोर्न इन अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स होती है जो यूट्रस की, उसमें उसको बोलते हैं पार्टुरेशन, पार्टुरेशंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है। देखो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो जो एग है वो थोड़े टाइम के लिए तो रहेगा, उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाएगा और शेड ऑफ होने के बाद सिग्नल मिलेगा कि अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना शुरू करो ताकि क्या हो सके? यूट्रस की लाइनिंग जो थिक थी वो शेड ऑफ हो सके इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं,
ठीक है। तो जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 2 to 8 डेज का होता है, किसी को 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5 ऐसा होता है। और जो साइकिल चलती है वो 28 डेज की होती है। ठीक है, वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल, उनके न्यूट्रिशन लेवल पे, उनका मेंटेनेंस, जो भी वो अपने आप को एक तरीके से, तो नॉर्मली जो देखा जाता है ऑलमोस्ट वो 28 डेज का देखा जाता है। ठीक है, एवरेज जो है एक तरीके से। ठीक है, तो जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, थिन होना शुरू हो जाती है। उसमें 3 लाइनिंग होती है, उनमें से एक लाइन बच जाती है, जो 2 लाइनिंग होती हैं वो शेड ऑफ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, तो रिमूवल हुआ इनर थिक लेयर का। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मेंस्ट्रुएशन फ्लो बंद होगा वैसे ही वापस से यूट्रस की लाइनिंग बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। अब आता है, 2 आपको वर्ड दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, मिनार्क और मेनोपॉज। मिनार्क होता है जब स्टार्टिंग होती है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर किसकी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। ठीक है, और जब स्टॉप होती है तो मेनोपॉज, मतलब रुक जाइए अब। ठीक है, तो 40 to 50 ईयर्स में मेनोपॉज आ जाता है, स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। तो मेनार्क जब शुरू होते हैं, मेनोपॉज जब बंद होते हैं। ये टर्म आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। तीनों टर्म है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनार्क और मेनोपॉज, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन, ओके। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बहुत हॉट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके लिए भी बहुत एक तरीके से अवेयर करता है कि हमें कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है, ओके। सभी को पता है एक अच्छी सी जिसको बात बोलते हैं, स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली वाला टैग। ठीक है, तो इसको हर इंटरेस्टेड बंदा इंटरेस्टेड होता है इस बारे में। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स जो हैं जिसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जाती है इन द फीमेल। ठीक है, ओके। तो इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं ताकि फीमेल और मेल गैमेट्स का फ्यूजन ना हो। अगर होगा तो आपको पता है जाइगोट होगा, मतलब बेबी का बर्थ होगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि फीमेल और मेल अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं प्रेगनेंसी को वुमेन्स में, या फिर प्रिवेंट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस बोलते हैं, सॉरी। ओके, तो कोई केमिकल्स हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके वुमेन्स में। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल के 3 मेजरली कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आएगी बैरियर मेथड, फिर आएगा केमिकल मेथड, और फिर आएगा सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड है, हम हर एक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, हम प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बैरियर मेथड में जैसे कि कॉन्डम्स हैं, डायफ्राम्स है, कैप्स जो होती है उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कॉन्डम्स हैं वो मेल अगर कवर करेंगे पेनिस पे तो जो स्पर्म है वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे एग के, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो जो मेन बैरियर मेथड है वो यहाँ पर एक तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करने का, रोकने का एक अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, जैसे बहुत सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपने सुनी होगी, सबसे पॉपुलर जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरा हो गया, तो ये सभी के सभी क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कॉजिंग है, कौन सा वायरस कॉजिंग है, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। तो बैरियर मेथड बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी फैलने से रोकता है। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल पे। फर्स्ट हमने बात की फिर बैरियर की, अब नेक्स्ट करते हैं हम केमिकल के बारे में बात।
ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, मैंने आपको बताया भी, तो यहाँ पर ऑलरेडी इन सभी का मेंशन है कि वायरस से कौन होता है, बैक्टीरिया से कौन होता है। ठीक है, तो केमिकल मेथड में क्या है, ओरल पिल्स या वजाइनल पिल्स दी जाती है फीमेल को। ठीक है, तो ओरल पिल्स क्या होती हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनमें पूरा उनका प्रोसीजर लिखा हुआ होता है कि आपको ये जो दवाइयाँ हैं ये कब तक खानी है, जैसे 28 डेज खानी है, फिर 7 डेज खानी है, तो वहाँ पर पूरा मेंशन होता है 28 डेज का कि आपको कौन कौन सी दवाई किस किस दिन खानी है। ठीक है, तो पूरा एक टैबलेट का एक चार्ट होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब पिल्स खाती हैं वुमेन्स, तो जो पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म को किल कर देती हैं, एक तरीके स्पर्मिसाइड्स होती हैं। क्या होती हैं, स्पर्मिसाइड्स होती हैं। ठीक है, जो कि क्या करती हैं, जो एग्स है और जो स्पर्म है उसके फ्यूजन को नहीं होने देती। नेक्स्ट आती है वजाइनल पिल्स। वजाइनल पिल्स क्या करती हैं, केमिकल नेचर की होती हैं और स्पर्मिसाइड्स करती हैं। वजाइनल पिल्स करती हैं ओरल पिल्स फ्यूजन ना होने प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी, क्योंकि वो क्या करती है, फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का उसको प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, लेकिन वजाइनल पिल्स क्या करती है, स्पर्मिसाइड्स नेचर की होती हैं और क्या करती है, स्पर्म को किल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या आते हैं, ठीक है, देखिए हमने पहले मेथड के बारे में बात कर लिया है ऑलरेडी, फिर हमने बात की है केमिकल्स की, हमने जिसमें केमिकल्स में हमने वजाइनल और ओरल पिल्स के बारे में बात की है। लेकिन आपको पता है कि ओरल पिल्स है ना, हार्मोन बैलेंस को चेंज कर देती है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे कैंसर भी देखे गए हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ये काफ़ी कैंसर्स है ओरल पिल्स के दौरान देखे गए हैं, जब जो भी कोई इसको इनटेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या होता है, जैसे कॉपर टी वगैरह है उसको इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, किसमें, फीमेल के यूट्रस में, ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो जो कॉपर टी वगैरह है उसको प्रिवेंट किया जा सके, पर ये किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज को नहीं रोक सकती, प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, और हाँ अवॉइड तो कर देती हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को, लेकिन वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर पाती। तो इसका एक डिमेरिट ये भी है, और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, किसी को पेन होना शुरू हो जाता है, किसी को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में जो है वेसेक्टोमी और ड्यूबेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी क्या होता है और ड्यूबेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी जो फास्ट डिफेंस होती है मेल्स की, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसफर ना हो सके। ठीक है, ओके, और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग है वो यूट्रस तक ना पहुंच पाए। ठीक है, और इन दोनों ही केस में प्रेगनेंसी है वो अटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, और ये सर्जिकल मेथड लॉन्ग मेथड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक वर्ड हम और पढ़ते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अबॉर्शन। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उसको रिमूव करवा दिया जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, अबॉर्शन, फीमेल फिटिसाइड्स एंड सोशल इम्पैक्ट क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि जो फीमेल फिटस है उसको रिमूव कराने का बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रेंड हो गया था एक टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते थे, जो अनबोर्न गर्ल्स हैं उसको यूट्रस के अंदर ही मार देते थे, जिसको हम फीमेल फिटिसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ था फीमेल मतलब गर्ल्स के नंबर में। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हेल्दी सोसाइटी चाहती है कि जो मेल्स हैं वो ही उनके वंश को आगे चलाएंगे, और इसकी वजह से क्या हो गया था, मेल और फीमेल जो रेशो था, चाइल्ड रेशो था, वो एक तरीके से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए आज आपको सभी को पता है कि हर एक हॉस्पिटल में ये मेंशन किया जाता है कि यहाँ पर किसी भी सेक्स को मतलब इस तरीके से बताना नहीं है कि जो यूट्रस है उसमें मेल है या फीमेल है। ये एक तरीके से इल्लीगल काम है आज। ठीक है, इस बात पे केस भी हो सकता है। तो आज भी काफ़ी हद तक तो रुक गया है, लेकिन पूरे तरीके से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फिर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की। आप सभी को पता है कि प्रीनेटल पहले बता देते हैं कि ये फीमेल है या फीमेल है, पर ये अब क्या है, इसके लिए लॉ बन गया है और इसे रोक दिया गया है।
ठीक है, इसलिए मिसयूज़ नहीं किया जाता स्कैनिंग में, ताकि फीमेल को यूट्रस के अंदर ही ना मारा जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे अभी बात की थी पीछे, आप इसके बारे में ज़रूर ध्यान देना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आता है क्या, जिसमें आता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती क्या है, देखिए, डिजीज़ जो सेपरेट होती है जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसके पास हेल्दी पर्सन का कांटेक्ट होगा तो उनमें दोनों में डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें गोनेरा, सफाइलस एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स बोलते हैं। ठीक है, गोनेरा और स्पाइलस दोनों के दोनों बैक्टीरिया के द्वारा कोज किए जाते हैं। ठीक है, और एड्स कोज किया जाता है HIV के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस कॉजिंग कौन है और बैक्टीरिया कॉजिंग कौन है, तो आप इस पे ज़रूर गौर करना। ठीक है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने सभी को कवर किया था, फीजन को, फ्रेगमेंटेशन को, रीजनरेशन को, बडिंग को, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस को और स्पोर फॉर्मेशन को। हमने बाइनरी फिजन भी कंप्लीट किया है, मल्टीपल फिजन भी कंप्लीट किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने प्लांट में भी किया है, इसमें मेल के पार्ट्स के बारे में बात की हमने, फीमेल्स पार्ट्स के बारे में बात की है, पॉलिनेशन के बारे में बात की है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस के बारे में बात की, जिसमें जाइगोट एम्ब्रियो में, ओवरीवोल्स फ्रूट में और ओव्यूल सीड में चेंज होता है। फिर हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात, इसमें हमने मेल के पार्ट्स के बारे में भी बात की है, फीमेल पार्ट्स के बारे में भी बात की है, हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बात की है और साथ में हमने बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में बात की, जिसमें कि बैरियर में कॉन्डम था, केमिकल्स में हार्मोन पिल्स थी और कॉपर टी थी और सर्जिकल में वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी होता है मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ आते हैं। प्लीज़ आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप अपने यूट्यूब चैनल शालू पाठशाला को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू ऑल।